इसको हमने बना लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया 1 और 2। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई, 3 पी नॉट वाई अपॉन 4 कॉमन ले लिया, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 550 mmHg। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई इज इक्वल्स टू कितना? 550 इंटू 4 कितना हो जाएगा? पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई इज इक्वल्स टू 5 चौक 20 और 2 2200। अच्छा, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 3। सिमिलरली इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से हम इसको सॉल्व करो तो कैसा आएगा? पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 4 पी नॉट वाई अपॉन में कितना? 5 इज इक्वल्स टू 560 mmHg। ठीक है, अब देखो पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 4 पी नॉट वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 560 इंटू 5। अगर इसको देखोगे तो पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 4 पी नॉट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 560 इंटू 5, ये हो जाएगा 2800। वो आया था 2200, ये आया 2800। इसको मान लो इक्वेशन 4, इसको बना दिया हमने इक्वेशन 4। अब हमको क्या करना है? इक्वेशन 3 घटाना है, किसमें से? 4 में से। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, अच्छा क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। 4 में से 3 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है। ठीक है मेरे भाई, 4 में से 3 घटा देते हैं। पहले 4 लिखेंगे तो पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 4 पी नॉट वाई, LHS को LHS के साइड में, RHS को RHS के साइड में, माइनस कितना? पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 3 पी नॉट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2800 माइनस 22। ठीक, क्या लिखा है? 2800 माइनस 2200। देखो पी नॉट ऑफ एक्स खत्म हो गया। अच्छा, इधर है 4 पी नॉट वाई, इधर है 3 पी नॉट वाई। अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? पी नॉट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2800 में से 2200 गया तो 600। पी नॉट ऑफ वाई का वैल्यू कितना आ गया? 600। पी नॉट ऑफ वाई का वैल्यू 600 आ गया। अब किसी इक्वेशन में इसको पुट करके देख लो। हमने पी नॉट ऑफ वाई का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके देखा, पी नॉट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू पी नॉट ऑफ वाई यानी 600 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2200। आप उसमें भी चाहे तो 4 में भी पुट कीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। आप किसी में पुट कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। आप पुट करके देख लीजिए। पी नॉट ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 1800 इज इक्वल्स टू कितना? 2200। देयरफॉर पी नॉट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 2200 माइनस 1800, ये बराबर हो जाएगा किसके? 400।
तो पी नॉट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया 400, वाई का वैल्यू कितना है 600। 600 और 400 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पाउच करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज आपको किसी भी थ्योरी में दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक का हम आपको थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड कर दे। उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना देंगे, या किस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से पढ़ा दे जो आपका वीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिसमें भी आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आज के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एम्स 2013 में पूछे हुआ। एम्स 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कब पूछे हुआ? एम्स 2013 में। At a particular temperature, at a particular temperature, at a particular temperature, at a particular temperature, the vapor pressure of two liquids, the vapor pressure of two liquids, pressure of two liquids, liquids A and B are A and B are 120 and 180, 120 and 180 mm of Hg, mm of Hg। ठीक है, if 2 moles of A and 3 moles of E, if 2 moles of A, 2 moles of A and 3 moles of B, 3 moles of B are mixed together, are mixed together to form an ideal solution, an ideal solution to form an ideal solution, the vapor pressure of solution,
the vapor pressure of solution at same temperature will be same temperature will be same temperature will be सेम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा। ऑप्शन आपके पास दे रखा है 156, ऑप्शन बी है आपके पास 145, सी है आपके पास 150 और डी है आपके पास 168। ये दे रहा। अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। क्या कह रहा है थोड़ा सा इसको हम निपट के देखते हैं। देखो, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे दो लिक्विड है ए और बी जिसका कि वेपर प्रेशर दे दिया है, यानी आपके पास पी नॉट ए का वैल्यू, क्वेश्चन डिकोड करना सीख जाओ। पी नॉट ए का वैल्यू है 120 mmHg मिलीमीटर Hg और पी नॉट बी का वैल्यू है आपके पास कितना 180 mmHg। चलिए ए और बी दोनों का प्रेशर आपको दे दिया है। इफ 2 मोल्स ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे दिया है 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दे दिया है कितना 3 मोल। कह रहा है दोनों को मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, 2 मोल ए का और 3 मोल बी का मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। मेरे भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस या पीटी होता है किसके बराबर, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी के। अब हमको काई ए और काई बी नहीं पता है, तो चलिए काई ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे या नीचे में टोटल मोल रखेंगे। एन ए कितना है मेरे भाई 2 मोल है, एन बी कितना है 2 + 3 एन ए प्लस एन बी यानी 2/5 आ गया। काई बी कितना है, काई बी निकालने के लिए एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। एन बी है 3 मोल, एन ए है 2 मोल, एन बी है 3 मोल, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 3/5। काई बी आ गया 3/5, काई ए आ गया 2/5। देख लो इसको सॉल्व करके एकदम इजी बन गया है क्वेश्चन। ए का वेपर प्रेशर कितना है 120 गुने काई का वैल्यू 2/5, काई ए का वैल्यू 2/5 प्लस 180 इंटू कितना 3/5, 24, 5 टू जा 10, 24, ये हो गया कितना 36, यानी 24 टू जा 48 प्लस 36 3 जा 108, यानी ये कितना आ गया 156। कितना आ गया 156। ऑप्शन नंबर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं बना के। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर जेईई मेंस 2003 में पूछे। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन मेरे भाई? मेंस 2003 में क्या पूछा है? इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, इफ लिक्विड ए एंड बी form an ideal solution, form an ideal solution, ए और बी मिलके एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा कंडीशन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे दिया है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी दे दिया है, डेल्टा एस मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग 0 होगा। ऑप्शन सी दे दिया है, डेल्टा जी मिक्सिंग 0 होगा। ऑप्शन डी दे दिया है, डेल्टा यू मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, यानी डेल्टा यू 0 नहीं होगा। ये दे दिया है, आपसे पूछ रहा है ए और बी मिलके अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए और बी मिलके अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या कंडीशन है? ए और बी मिलके अगर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा, चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी 0 होगा, या इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगा। भाई जहाँ पे हम आपको आइडियल सॉल्यूशन बताए थे वहाँ पे बताए थे आपको सब कुछ 0 हो जाता है। डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा यू मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, इंथैल्पी का चेंज 0 होता है, वॉल्यूम का चेंज 0 होता है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है। दरअसल ये भी हीट चेंज है और ये भी हीट चेंज है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, एक है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक है कांस्टेंट। ठीक है, ये दो चीज 0 नहीं होता था। डेल्टा एस कभी भी 0 नहीं होगा, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता था और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता था। अगर आप पढ़े होइएगा थर्मोडायनेमिक्स 11th में, आपको ये चीज और अच्छे से पता होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये बात समझाया जाता है। ठीक है, बट अभी वो पढ़े नहीं है आप लोग, या पढ़ भी लिए होंगे, हम तो ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं। चलिए, ये कभी 0 नहीं होगा। ये किसको बता रहा है? रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को बता रहा है। ये बता रहा है रिएक्शन स्पॉन्टेनस होगा, खुद पे खुद होगा। स्पॉन्टेनस लिखिए या फिजिबल लिखिए किताब। चलिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस तो 0 नहीं होगा, एस पॉजिटिव होगा, जी भी नेगेटिव होगा, जी 0 नहीं होगा, यू नॉट इक्वल टू 0, यू हम देख रहे हैं यहाँ 0 है, डेल्टा एच 0 होगा। यस, डेल्टा एच 0 होगा। ऑप्शन नंबर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चले। एकदम चलिए सर, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या है अगला क्वेश्चन मेरे भाई? ये कब पूछे हुआ है? ये नीट 2021 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 कब पूछा है? नीट 2021 में, 2021। अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। द करेक्ट ऑप्शन for the value of vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution, the correct option for the value of vapor pressure of the solution, ठीक है, at 45 डिग्री सेल्सियस, at 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, with benzene to octane, with benzene to octane, benzene to octane, दोनों हाइड्रोकार्बन भी है, यस यस, दोनों हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2, इन मोलर रेशियो 3:2 ईच, 3:2 ईच, ठीक है, एट 45 डिग्री सेल्सियस, एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? बेंजीन का वेपर प्रेशर ये दे दिया है 280 mmHg, and that of ऑक्टेन का कितना दे रखा? ऑक्टेन इज 420 mmHg। अच्छा, बेंजीन का भी दे दिया है, ऑक्टेन का भी दे दिया है। एज्यूम आइडियल सॉल्यूशन, एज्यूम आइडियल सॉल्यूशन कह रहा आप मान लीजिए सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। एज्यूम आइडियल सॉल्यूशन, ऑप्शन आपके पास दे रखा है, क्या सब है सर ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन है 168, ऑप्शन 2 है 336 mmHg, ऑप्शन सी है 350 mmHg और डी है 160। सी है 350 और डी है 160। देखो कैसे बनेगा वो देखो, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा है। अच्छा, इसका किसका? बेंजीन टू ऑक्टेन, यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन दे रखा है कितना? पी नॉट ऑफ बेंजीन आपको दे दिया है 280 mm ऑफ Hg। पी नॉट ऑफ ऑक्टेन कितना दे रखा है?
मेरे भाई 420 है ना, हाँ 420 mmHg। चलिए ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तो दिया है, मोलर रेशियो, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, 3 मोल है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना है, 2 मोल है। इतना इंफॉर्मेशन पता है, हमको निकालना क्या है, एज्यूम करना है कि आइडियल सॉल्यूशन निकालना है पी टोटल, पी टोटल निकालना है। यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू काई ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ ऑक्टेन इंटू काई ऑफ ऑक्टेन, यही निकालना है, यही निकालना है। अच्छा, काई ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। देखो ये हो गया 3, ये हो गया 3 प्लस 2 यानी 3/5। और ये काई ऑक्टेन कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ये आ गया 2 अपॉन में 3 प्लस 2 यानी 2/5। आ गया है। यहाँ पे पी टोटल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना 280 अपॉन में इंटू 3/5 प्लस 420 अपॉन में 2/5, ये है ना 3/5 2/5। इसको 5 से काटिएगा तो कितना आएगा, 25 25 5 3 5 36, इसको 5 से 8 4 यानी 15 3 जा 168 प्लस 168 ऑफ Hg, यानी 16 दूना 32 8 दूनी 16 336 Hg। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको बेशक आना चाहिए। चलिए इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरे भाई बुक का क्वेश्चन है। अच्छा, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक का क्वेश्चन है, जो हमने सीट में डाल रखा था, बुक का क्वेश्चन है। ये किसी कंपटीशन में अभी तक आया नहीं, बट आने की संभावना है। चलिए क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ पी नॉट ए, इफ पी नॉट ए का अगर वैल्यू दे दिया है 200, नॉट ए का वैल्यू कितना है 200 mmHg, एंड पी नॉट बी, एंड पी नॉट बी, पी नॉट ए का वैल्यू है 200 एंड पी नॉट बी का वैल्यू है 300 mmHg, 300 mmHg। इसके आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बोथ हैव सेम, अच्छा ये है बोथ हैव सेम masses in solution, both have same masses
इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, दोनों का मास क्या है, सेम है सॉल्यूशन में। मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए कितना दे रखा है, ए का मोलर मास दे रखा है 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल। एंड मोलर मास ऑफ बी, एंड मोलर मास ऑफ बी कितना दे रखा है 200 ग्राम पर मोल। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, एक लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको ऑप्शन भी हम दे देते हैं, आप चाहिए तो ट्राई कीजिए खुद से। कितना कितना ऑप्शन है, ए है 325 mmHg, बी कितना है 209 mmHg, ऑप्शन सी कितना है 285, ऑप्शन डी कितना है 146 गजब है 146.35 mmHg, 146.35 mmHg। कैसे बनेगा, पी नॉट ए का वैल्यू, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से हमसे वही पूछा है, पी टोटल फॉर्मूला फिर वही लगेगा, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल कंपटीशन में आते हैं इससे। अब हमको पी नॉट ए का वैल्यू दे रखा है, पी नॉट बी का वैल्यू दे रखा है, पी नॉट ए का वैल्यू भी दे रखा है, कितना है 200 mmHg, और पी नॉट बी का भी वैल्यू दे रखा है, कितना है 300, 200 उसका है 300 इसका है, पी नॉट बी का। काई ए काई बी हमको पता नहीं है, और मास सेम है, मास सेम है, मोलर मास दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले जो मास दिया हुआ है मोलर मास, उसका एलसीएम ले लेंगे, मोलर मास का एलसीएम लेके उसको फिर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना दिया हुआ है ए का कितना मोलर मास है, एलसीएम आया 200, 20 और 200 का एलसीएम ले, एलसीएम कितना आया 200, उसको डिवाइड करेंगे किससे, जिसका मोल निकालना है उसके मोलर मास से, यानी ए के कितने मोल आ गए 10 मोल। फिर बी का देखो कितना आएगा, बी के एलसीएम भी 200 है और मोलर मास भी 200 है, यानी ये आ गया 1 मोल। बी के कितने मोल हैं 1 मोल, ए के कितने मोल हैं 10 मोल। नंबर ऑफ मोल आ गया मेरे पास। अब हम काई ए और काई बी निकाल लेंगे, काई ए और काई बी निकाल लेंगे। काई ए कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी 10/10 प्लस 1। काई बी कैसे निकलेगा 1, अच्छा वो 1 ही है ना, 1 + 10, यानी ये आ गया 10/11। काई ए कितना आ गया 10/11, काई बी कितना आ गया 1/11।
क्या किए, पहले मोलर मास का एलसीएम लिए हैं, मोलर मास का एलसीएम लेकर उसको डिवाइड किससे किए हैं, मोलर मास से डिवाइड किए हैं, क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन कितना आया, ए के मोल फ्रैक्शन 10/11, बी के मोल फ्रैक्शन 1/11। अब आप पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, देखो पी टोटल कितना आएगा, यहाँ 200 इंटू कितना 10/11 प्लस 300 इंटू 1/11। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2000/11 प्लस 300/11, यानी ये आ गया 2300/11, 2300/11, 11 दूनी 22, 100 जीरो, 11 209.09, 209 के ऑप्शन नंबर बी। कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, ये आपको पता है। इस केस में जब मास सेम रहेगा तो एलसीएम लेके मोलर मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, बस आज के सेशन का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आप समय बचा सकते हैं, कैसे आप समय बचा सकते हैं। 2010 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जेईई मेंस 2010। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, सब क्वेश्चन क्या है देखो तो, इफ पी नॉट ए, इफ पी नॉट ए अगर दिया हुआ है कितना 100 mmHg, 100 mmHg एंड पी नॉट बी कितना है 500, एंड पी नॉट बी दिया हुआ है 500 mmHg। पी नॉट ए 100 है, पी नॉट बी 500 है, ठीक है, and have same number of moles in solution, and have same number of moles, same number of moles, number of moles in the solution, in the solution, find vapor pressure of solution, find vapor pressure of solution, find vapor pressure of solution, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिए कितना होगा। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ए 150 mmHg, ऑप्शन बी आपके पास दे रखा है 350 mmHg, ऑप्शन सी आपके पास दे रखा है 300 mmHg, ऑप्शन डी आपके पास दे रखा है 500। कैसे निकलेगा बनाओ, कैसे निकलेगा बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ पी नॉट ए, अच्छा पी टोटल आपसे पूछा है, पी टोटल आपसे पूछा है, पी नॉट ए इंटू काई ए
प्लस पी नॉट पहले फॉर्मूला से बनाना सिखाएंगे, उसके बाद थिंक विदाउट इंक आपको इस क्वेश्चन के लिए बताएंगे। पी नॉट ए का वैल्यू दे दिया है, पी नॉट बी का वैल्यू दे दिया है, सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मोल्स, हम मान लेते हैं इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम कितना माने, 1 माने। तो देखो मेरा आंसर कितना आएगा। पी टोटल निकालने के लिए कैसे करेंगे, पी नॉट ए का वैल्यू कितना है 100 इंटू मोल फ्रैक्शन 1, ऊपर में ए के मोल एन ए, तब यहाँ पे का ए कैसे निकलेगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अच्छा क्वेश्चन में आपको दे दिया है कंडीशन क्या है 1 प्लस 1 यानी 1/2। कंडीशन क्या है एन ए बराबर है एन बी के, और काई ए बराबर हो जाएगा किसके, काई बी। इसको हमेशा याद रखें। इस कंडीशन में हमेशा कितना आता है 1/2 आता है। 1/2 प्लस 500 इंटू 1/2 करके देख लो, यहाँ 50 और यहाँ 250 यानी 50 प्लस 250 पी टोटल कितना हो जाएगा 300 mmHg। ये तो हो गया फॉर्मूला से, लेकिन याद रखिएगा जब इस तरीके का कंडीशन रहे जहाँ पर मोल रहे सेम, मोल फ्रैक्शन रहे सेम, वहाँ पे हम नोट में एक चीज लिख लेंगे, वहाँ हम एवरेज निकाल देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिया है, मोल सेम दे दिया है, चलिए यहाँ पे एवरेज कैसे आप निकाल सकते थे, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी अपॉन में 2, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी अपॉन में 2, ये आ जाता किसके पी टोटल के बराबर। अब करके देख लीजिए, पी नॉट ए 100 है प्लस पी नॉट बी 500 है अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 300। इससे भी आंसर कितना आएगा 300 mmHg। तो ये आपको समय बचाने का अच्छा तरीका है जब इक्विमोलर रहे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सेम हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। आगे आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, या तो न्यूमेरिकल का या थ्योरी का, आप कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही है, आगे भी चलती रहे।